Good morning, students. How are you? I am fine, and you? As you know, today is Sunday, and every Sunday I teach English class. So I start today conjunction. I tell you that what is conjunction. कंजंक्शन होता क्या है, कहाँ डिनोट करता है, कहाँ इसका यूज होता है इंग्लिश के अंदर. पार्ट ऑफ स्पीच का एक पार्ट है कंजंक्शन. हम कब इसको रियलाइज करते हैं, कब समझते हैं, कब इसको पढ़ते हैं, कब पढ़ाते हैं. तो कन का मतलब होता है कनेक्ट करना, और जंक्शन का मतलब होता है जगह या स्थान. इस वर्ड के हमने दो टुकड़े किए, कंजंक्शन के कन कर दिया और जंक्शन. कन का मतलब हो गया कनेक्ट करना और जंक्शन स्थान, यानी कि दो स्थानों को, दो जगहों को अगर कोई वर्ड कनेक्ट करता है, उनको आपस में जोड़ने का काम करता है, तो वो कहलाता है कंजंक्शन. वो क्या कहलाता है? कंजंक्शन. और इस वर्ड को हम हिंदी में कहते हैं संयोजक. क्या कहते हैं? संयोजक कह सकते हैं या योजक कह सकते हैं, क्योंकि इसका काम है जोड़ना. अब मैंने एक एग्जांपल यहां पे लिखा, एक छोटा सा कंजंक्शन मैंने लिखा एंड. एंड क्या है? कंजंक्शन. एंड क्या है? कंजंक्शन. अब ये दो को कैसे जोड़ता है समझिए. दो नाउन को जोड़ता है, दो नाउन को जोड़ता है. कैसे जोड़ता है? मैंने ये कहा, एग्जांपल देखिए, रवि एंड मोहन. रवि एंड मोहन आर क्लोज फ्रेंड्स. आर क्लोज. आप क्लोज का मतलब समझते हैं? देखिए, दोस्ती होती है दो के बीच. एक तो दोस्ती वैसे हो गई खामे खा की फालतू वाली, एक बहुत ही पक्की वाली दोस्ती जिसे कहते हैं. कैसी कहते हैं? पक्की वाली, आसानी से टूटे नहीं, तो क्लोज. अब ये दो जो लोग हैं, एक रवि और एक मोहन, ये दोनों कौन है? व्यक्ति. कौन है ये? व्यक्ति. और व्यक्ति का नाम जो होता है, व्यक्ति कौन होता है? नाउन होता है. भाई आप कौन हो? नाउन हो. मैं कौन हूं? मैं भी नाउन हूं. अनमोल सर कौन है? वो भी नाउन है. ठीक है. तो रवि और मोहन ये दो नाउन हैं, और इनको जोड़ने का काम किसने किया? एंड ने. अगर मैं एंड को यहां से हटा दूं, एंड ना लगाऊं, तो ये रह जाएगा रवि मोहन आर क्लोज. इसका कोई सेंस निकल के नहीं आएगा. ये निकलेगा? सेंस कब निकलेगा? जब मैं यहां बीच में एंड लगाऊंगा. और एंड क्या है हमारा? कंजंक्शन. एंड क्या है हमारा? कंजंक्शन. तो रवि एंड मोहन आर क्लोज फ्रेंड्स. क्लियर? अब एक और देखिए, एक और है कंजंक्शन. एक वर्ड है एज. एक वर्ड क्या है? एज. एज. एज भी हमारा कंजंक्शन है. जैसे प्रिया इज एज क्लेवर एज रिया. तो एज का, अगर एज का मतलब होता है क्योंकि. क्या मतलब होता है? क्योंकि. लेकिन एज अगर दो जगह आ जाए एक ही सेंटेंस में, एज का यूज अगर एक सेंटेंस में दो बार हुआ है, तो इसका मतलब फिर क्योंकि ना रहकर कुछ और हो गया. कैसे? पहले वाले का हो गया इतना, और दूसरे वाले का हो गया जितना, या इतनी जितनी. अब यहाँ दो बहनें हैं, एक प्रिया और एक रिया. ये दो सगी बहनें हैं. अब मैंने कहा प्रिया एज, प्रिया है एज इतनी क्लेवर चालाक. प्रिया इतनी चालाक है
एज रिया, जितनी की रिया। प्रिया इतनी चालाक है जितनी की रिया, या प्रिया एज ब्यूटीफुल एज रिया, प्रिया इतनी सुंदर है जितनी की रिया। तो एज दो जगह आया, लेकिन इसने जोड़ने का जो काम किया, प्रिया का जो संबंध इसने जोड़ा, किसके साथ जोड़ा? रिया। और रिया और प्रिया कौन है? नाउन। कौन है? नाउन। क्लियर? यस सर। नोट इट। इसके बाद मैं आगे चलता हूं। अगला वर्ड है हमारा बट, है बट। इसका मतलब होता है लेकिन। क्या मतलब होता है? लेकिन। और ये क्या काम करता है? दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। कैसे? देखिए, एक सेंटेंस है माई फ्रेंड इज पुअर, इज, है ना, बट ही इज ऑनेस्ट। दो सेंटेंस है यहां पर, एक ये रहा और एक ये रहा। माई फ्रेंड इज पुअर, मेरा दोस्त गरीब है, मेरा दोस्त गरीब है। अगला सेंटेंस है ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। दो सेंटेंस अलग अलग हो गए। अब मैंने बट का यूज किया और इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ दिया। कैसे? मेरा दोस्त गरीब है लेकिन वह ईमानदार है। गरीब तो है लेकिन ईमानदार है। क्लियर? एक और देखिए, He tried best, उसने बहुत ज्यादा कोशिश की, बट he did not succeed, लेकिन वह कामयाब नहीं हुआ। लेकिन वह कामयाब इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम किसने किया? बट ने। अभी तक मैंने आपको 3 वर्ड्स बताए, एंड, एज और बट। ये हमारे क्या होते हैं? कंजंक्शंस। अब कंजंक्शंस मैं सिंपली आपको बताता हूं। हैव यू डन? हैव यू डन? सिंगल वर्ड वाले कंजंक्शंस, सिंगल वर्ड वाले, जैसे मैंने आपको बताया एंड, क्या मतलब होता है इसका? और। जैसे मैंने बताया आपको बट, क्या मतलब होता है इसका? लेकिन। एक होता है फोर। आज तक आपने ये पढ़ा है कि फोर का मतलब होता है के लिए। क्या मतलब होता है? के लिए। मैंने बोला कि आई हैव ए गिफ्ट फॉर यू, मेरे पास एक गिफ्ट है। किसके लिए? तुम्हारे लिए। किसके लिए? अगर फोर का मतलब निकल कर आता है के लिए, तो ये प्रेपोजिशन है। क्या है? और अगर फोर का मतलब निकल कर आता है क्योंकि, क्या निकल कर आता है? तो ये कंजंक्शन है। ये क्या है? कंजंक्शन। एक वर्ड है सो, इसका मतलब होता है इसीलिए। क्या मतलब होता है? इसीलिए। एक वर्ड है यट, इसका मतलब होता है फिर भी। फिर भी। एक वर्ड होता है स्टिल, इसका मतलब होता है अभी भी।
क्या मतलब होता है? अभी भी। अभी भी। एक होता है ऑल्दो, इसका मतलब होता है हालांकि। हालांकि, ठीक है। और आपने आज तक एक वर्ड पढ़ा था बिफोर। बिफोर का मतलब आज तक ये पढ़ते आए हो के पहले। अगर बिफोर का मतलब होता है के पहले, तो बिफोर एक प्रेपोजिशन है। क्या है? और अगर बिफोर का मतलब होता है के सामने, क्या मतलब होता है? के सामने। जैसे आई एम स्टैंडिंग, मैं खड़ा हूं बिफोर यू, आपके सामने। बिफोर यू, आपके सामने। तो अगर इसका मतलब होता है के सामने, तो फिर ये कंजंक्शन होता है। क्या होता है? कंजंक्शन। आपने आज तक ये पढ़ा था कि आफ्टर का मतलब होता है के बाद। आफ्टर का मतलब क्या होता है? के बाद। आई विल मीट यू आफ्टर 4 PM, मैं शाम को 4 बजे के बाद आपसे मिलूंगा। के बाद अगर इसका मतलब निकल कर आता है तो ये हमारा प्रेपोजिशन है, और के पीछे निकल कर आता है तो ये कंजंक्शन है। जैसे बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ रही है, द कैट इज रनिंग आफ्टर द माउस, आफ्टर द रैट। अगर के पीछे निकल कर आता है तो फिर ये क्या है? कंजंक्शन। तो ये क्या है? नोट कीजिए।